बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। सैटरडे को हमारी रूटीन होती है अंडे पराठे के नाश्ते की, और आज हमने डिसाइड किया था हम टेरेस में करते हैं। बहुत अच्छा वेदर था, थोड़ी धूप थी लेकिन अच्छा था, और बस हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता ख़त्म किया है और बस कॉल आ रही थी अम्मी की मेरे मोबाइल पे, और मैंने जब कॉल अटेंड करी तो अम्मी ने बताया कि पापा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, उनको कार्डियो लेके गए। कॉल इतनी अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि मतलब एक रात पहले फ्राइडे को अम्मी के घर डिनर होता है और हम लोग सब वहाँ पर जमा थे। पापा माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव, हर काम में इतना आगे बढ़ बढ़ के, बच्चों के साथ इतना खेलना और हर तरह से बस मतलब आगे आगे रहते हैं हर चीज़ में। कितने चक्कर उनके ऊपर नीचे सीढ़ियों पे लगते हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल फ़िट थे और बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था। और सुबह अम्मी बता रही हैं कि बस उनको भी नाश्ता दिए। नाश्ते के बाद उन्होंने बताया कि सर में बहुत शदीद दर्द है और चेस्ट में काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है, तो बस उनको कार्डियो ले गए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनको तो हार्ट अटैक आया है और काफ़ी सीवियर है, आप इनको फ़ौरन से जो है दूसरी कार्डियो की जो ब्रांच है वहाँ ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर नहीं हम कर सकेंगे। मेरे मामू और मेरे बहनोई पापा के साथ थे, और हम लोगों को जब तक इन्फॉर्म किया है हम लोग निकले हैं घर से, अभी हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचे थे, इतना रश था सैटरडे को। बस उन्होंने जो है फ़ौरन से उनके सिग्नेचर्स लिए हैं और उनसे एंजियोग्राफी के लिए उनको ले जा चुके थे। हम मिल भी नहीं सके थे, ज़ाहिर है ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते डिसाइड करने में। पहुँचे हैं तो उनकी तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे हम वेटिंग में रहे। उनकी एंजियोग्राफी हुई है, माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा, उनको स्टंट भी डला है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाला टाइम था, और ये जो सारा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है ये सब वापसी की है कि जब हम लोग सब सेटिस्फाई होके पापा से मिलकर आ रहे थे घर वापस। बच्चों को मैंने अम्मी के घर छोड़ दिया था, दोनों बेटों को, और मेरी बहन है उसने भी अपने बच्चों को अम्मी के घर छोड़ दिया था, तो क्योंकि अम्मी और छोटी बहन ही घर पर अकेले थे, पापा को तो एडमिट किया हुआ था। तो बस ये इरा भी घर में थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, बार बार भाइयों के रूम में आ रही थी क्योंकि अकेला फील कर रही थी, भाई नहीं थे। और बस इसके बाद आज हमें बहुत खुशी थी कि हम पापा को लेने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल से वापस। उनको जस्ट 24 आवर्स के लिए रखने का कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। तो हमने पापा के लिए बहुत खूबसूरत सा बुके लिया। पापा की हमारी आदत है कि जिसकी भी कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, मतलब एग्ज़ाम्स हो, बच्चों की तबीयत ख़राब हो, हमेशा एक बहुत ज़बरदस्त सा कार्ड, गेट वेल सून का, बर्थडे कार्ड्स, या कोई और विश हो, कोई जॉब में हो, तरक्की कुछ भी हो, वो हमेशा से एक विशिंग कार्ड भी लेते हैं, फ्लावर्स लेते हैं, हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडेज़ भी बच्चों की अलग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कुछ भी हो, लेकिन पापा फिर अपने घर पे ज़रूर करते हैं उनकी। तो बस उनकी हर चीज़ की सेलिब्रेशन की इतनी आदत है कि बस हम उनकी भी बहुत अच्छी तरह चीज़ें करते हैं। तो बस अभी पापा को बहुत परहेज़ बताया, ऑब्वियसली उनको जो हार्ट अटैक आया है उसके बाद से काफ़ी चीज़ों का उनके साथ परहेज़ है खाने पीने में। तो उनको फ्रूट्स अलाउ किए हैं, वेजिटेबल्स अलाउ करी हैं, वाइट मीट। तो बस मेरा ये था कि मैं पापा के लिए ढेर सारे फ्रूट्स लेके जाऊँ, क्योंकि वो खाने के बहुत शौकीन है और इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते थे, निहारी और ये पाए और इस तरह का हलवा पूरी का नाश्ता हो गया। तो बस मुझे ये था कि अब जैसे डॉक्टर ने उनको बताया तो उस तरफ हम उनको लेकर आएँ, सारा हेल्दी माशाल्लाह से। जब वो परहेज़ करने पे आते हैं तो उस चीज़ में भी वो बिल्कुल पीछे नहीं रहते। तो बस रास्ते से जो है फ्रूट लिया, और फ्रूट जो है वो जो उसके रेट्स जहाँ पे पहुँचे मैं वैसे मतलब समझ में नहीं आता है कि महंगाई कहाँ जा चुकी है। लिटरली मतलब हैरत होती है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके भी निकलवाएं तो वो उसका रेट कहाँ पहुँचा हुआ होता है कि आप हैरान होते हैं कि आपने लिया क्या है, पैसे कितने ज़्यादा दिए और आपको उसकी चीज़ें मिली कितनी है। खैर फ्रूट बहुत ज़बरदस्त आया हुआ था, और एक मखसूस शॉप है, बस ये हमारे बहुत पुराने फ्रूट वाले भाई हैं जिनके पास हम आते हैं, और ये हमें बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का फ़्रूट देते हैं। यहाँ ये सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर हम ज़्यादा पैसे दे भी रहे हैं तो एक हमें क्वालिटी की चीज़ मिल रही है और अच्छा फ़्रूट लेके जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो लोग बस ऐसे दे देते हैं कि 2 दिन भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मैं उनसे सारा फ्रूट का भी पूछ रही थी, जैसे वो बता रहे थे वाटरमेलन भी आ गए हैं, और जो है बहुत अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं आजकल। अनार का जो है सीज़न है, तो अनार बहुत ज़्यादा हेल्दी है, खून बनाता है एक तो ये, और दूसरा एक ब्लैक ग्रेप्स जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ग्रीन जो है वो भी ब्लड बनाता है, लेकिन ब्लैक की जो है ना बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। मुझे पर्सनली ब्लैक ग्रेप्स पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने उसके फ़ायदे पढ़े थे तो मैंने फिर वो ब्लैक ग्रेप्स ही लिए। यहाँ पे ये मुझे मिठे और मौसम्बी का फ़र्क बता रहा था और कह रहा था जो आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो उसके लिए जो है वो मिठे बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि डेंगू का कोई भी पेशेंट हो, वो कह रहा था कि दिन में उसको 6 जो ये मिठे होते हैं ना, मौसम्बी नहीं, मिठे का जूस उसको पिला दें तो फ़ौरन प्लेटलेट्स आपके कवर होते हैं।
और उस चीज़ को वो इतना एक्सपेंसिव बता रहा था कि जैसे मौसम्बी 250 रुपये के दर्जन बता रहा था, और मिठे जो है वो कह रहा था 650 रुपये दर्जन। तो मैंने कहा आपने डेंगी का फ़ायदा तो बता दिया, लेकिन उसको रेट भी आप लोगों ने इतना बढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे ये भाई तरबूज़ का बता रहे थे कि तरबूज़ जो है वो हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि हमें लिटरली समझ में नहीं आता। कभी कभार आप हाइपर स्टार जाएँ तो वहाँ पे भी तरबूज रखे होते हैं और हमें समझ नहीं आता किस तरह चेक करके लें। तो ये बताया था कि हाथ मार के देखते हैं, कड़क होता है तो वो तैयार हुआ हुआ होता है, थोड़ा नरम होता है तो वो तैयार नहीं होता है। तो मैंने कहा भाई तरबूज तो कड़क ही होता है, कहाँ पता चलेगा। एनीवेज इन लोगों की कुछ अपनी निशानियाँ होती हैं और ये लोग जो बताते हैं तो वो वाकई पीस हमेशा अच्छा निकलता है। उसके बाद बस हम अम्मी के घर के रास्ते पे थे, अब हम पहुँच गए थे अम्मी के घर, और पापा को बस आए हुए 10-15 मिनट ही हुए थे और हमने ये खाना भी ले लिया था रास्ते से। पापा का तो परहेज़ ही खाना था, पर मैंने अम्मी से कहा था आप कुछ भी मत बनाइएगा, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है पापा की वजह से ज़ाहिर है। तो उनको हमने ये कहा था भी आप सिर्फ पापा की चीज़ों पे ही फ़ोकस रखिएगा, उनका परहेज़ ही खाना या जो भी। इसके अलावा एक दिन कल मेरी बहन लेके चली गई थी खाना, आज मैं ले गई थी। तो बस ये हम लोग सब गाड़ी से उतार रहे थे चीज़ें। बच्चों को मैंने नीचे बुला लिया था, मैंने कहा था सब बच्चे नीचे आ जाओ, ताकि फिर एक साथ हम जाके जो है पापा को ये सब चीज़ें देंगे। और बस अब हम लोगों ने सब सामान निकाल लिया था गाड़ी से, अब हम जा रहे थे ऊपर। और जो है बुके मैंने कहा था कि मैं इरा के हाथ से दिलवाऊँगी, बाकी सब चीज़ें मैंने बच्चों को दे दी थी। तो यहाँ पे बस अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और बुके में पूरा रास्ता इरा से जो है बचाती हुई आई थी, वरना ये जो है वो सारे रास्ते इसका ये था कि मैं सारे फूल निकाल के उनको तोड़ दूँ। और वो बहुत खुश भी हो रही थी देख के कि इतने सारे फ्लावर्स, और बस बड़ी मुश्किल से मैं इससे बचा कर लेकर आई हूँ, अदरवाइज़ वो रास्ते तक वो ख़त्म हो चुका होता, कुछ भी ना पहुँचता घर आते आते। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, और काफ़ी सारे और भी रिश्तेदार आए हुए थे, जो सुन रहे वो आ रहे। हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग थे, अब घर पे भी यही था कि आज ही पापा आए थे, तो बस सब आए हुए थे। और यहाँ पे हमने जो है पापा को ये बुके दिया, और माशाल्लाह 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 से पापा जो है वो बिल्कुल ठीक होकर वापस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करें वो कम है। पापा को एक तरह से न्यू लाइफ मिली है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र, सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा मेरे पापा को। हमारे लिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन था। कल जो हम लोग पापा के बगैर उनके घर गए थे तो बिल्कुल बेरौनक लग रहा था, पापा की एक अलग रौनक है अपने घर में। और बस आज हम बहुत खुश थे कि वो घर वापस आ गए थे। आज वाकई ऐसा लग रहा था जैसे ईद का सा दिन हो, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बच्चे भी। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे। और यही चीज़ें होती हैं कि आपको जो है ना, बस ज़िंदगी में आप इतना फास्ट जा रहे होते हैं और आपको बस अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पापा माशाल्लाह से वैसे हमारे बहुत एक्टिव हैं और अपना ख्याल भी बहुत रखते हैं, लेकिन बस होने वाली चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, बिरयानी लेकर आए हुए थे, तो बस वही अब सब सेट कर रहे थे टेबल पे। बिरयानी तो सबको ही पसंद होती है, तो बस हम लोगों ने बिरयानी ले ली थी कि सब शौक़ से खा लेंगे। पापा को तो अभी वो परहेज़ बताया 1 महीने तक का, तो उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट परहेज़ है। मिर्चें और ऑयल और ये सारी जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं वो सब उनको मना करी हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा शुरू करेंगे, लेकिन घी तेल तो मना ही है। ये चीज़ें तो खैर उनको लाइफ टाइम मना करी हैं। और उसके बाद से हम भी ये सब डिस्कस कर रहे थे कि भाई जितना भी हो सकता है अब हम भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ही आएंगे, क्योंकि आजकल किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह की डाइट है उस तरह हम जो ये कार्डियो में गए हैं, तो हमें इतने यंग एज के भी और मतलब मिडिल एज में भी, ओल्ड एज में भी इतने लोग हार्ट पेशेंट नज़र आए कि आपका एज का इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है कि सिर्फ एज की वजह से ही हार्ट अटैक आएगा। अल्लाह ना करे सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन जो चीज़ें देखने को मिली है ना, वो हम आपको मतलब बता नहीं सकते। कितने सारे पेशेंट पहुंचने से पहले ही एक्सपायर थे, एम्बुलेंस से जब निकल रहे थे। यकीन करेंगे देख के दिल दहल रहा था। तो बस बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इनफैक्ट हमने कोल्ड ड्रिंक का बिल्कुल कट कर दिया कि हम खाने के साथ अब कोल्ड ड्रिंक नहीं रखेंगे। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये होता है कि आप एक फैटनिंग खाना खाएं और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी लें। तो खैर जितना हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। और बस खाने के लिए सबको बुला लिया था। उसके बाद हम दोबारा से बाहर आके बैठ गए थे। बहुत ही हसीन मौसम था, और आप भी ये चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सीनरी लग रही थी। इसके बाद बस हम सब अपने घर के लिए निकल गए थे। पापा से बोला था आप रेस्ट करें, और नेक्स्ट डे सबके स्कूल थे। तो यहीं पे बस मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। तो बस आप लोग भी पापा को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।